बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हमें कह रहे हैं फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कॉमन लॉगरिथम मालूम करने हैं। कॉमन लॉगरिथम किस तरह मालूम करते हैं? हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 232.92। ठीक है, अब हम इसको 232.92 है। ठीक है, हम अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम इसका कॉमन लॉग किस तरह ले सकते हैं। सबसे पहले अपने सवाल को क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। ये सवाल आपके पास है 232.9 है, आपने इसको राउंड ऑफ करना है। देखिए किस तरह राउंड ऑफ करना है। अब ये जो 2 है, ठीक है, आपके पास ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो आपने पॉइंट यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे जब पॉइंट लाएंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में 2 नंबर आ रहे हैं, तो आपने लिखना है 2.329 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर +2। ठीक है, ये पॉजिटिव जस्ट 2 भी लिख दें वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप +2 है तो आप लोग +2 भी लिख सकते हैं। ये जो ऊपर +2 आया, ये आपका क्या होता है? करैक्टर कहलाता है। आपने लिखना है करैक्टर इज इक्वल टू +2। करैक्टर आपने क्या लिखना है? 2। यहाँ पे अगर 3 है तो 3 करैक्टर आएगा, 4 है 4 है, 1 है 1 करैक्टर आएगा। ठीक है, जब भी आपके पास सवाल गिवन होगा आप उसको राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लाएंगे। अब इस पॉइंट के और हमारे पॉइंट के दरमियान में जितने नंबर आएंगे वो आपके पास पावर में चले जाते हैं, 10 रेज़ टू पावर ऊपर। ठीक है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो जाते हैं, और जो एक्सपोनेंट आता है वो हमारे पास करैक्टर कहलाता है। करैक्टर के बाद अब हमने मेंटीसा मालूम करना होता है। मेंटीसा किस तरह मालूम करते हैं? आपने 23 के 2 में देखना है और आगे उसका डिफरेंस 9 में चेक करना है। ठीक है, अब वो कैसे देखते हैं? अब आपके जो बुक है, ठीक है, उसके लास्ट पे आपको लॉगरिथम और लॉग और एंटी लॉग का टेबल गिवन है। ठीक है, ये आपके पास देखो, ये आपके पास टेबल ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, और ये आपके पास टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। अब आपके पास लॉग का टेबल गिवन, अब आपने यहाँ से चेक करने हैं। ठीक है, देखो आपके पास सवाल था, आप जो आपने सवाल उसी में देखना है, 23 के 2 में देखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये काउंटिंग आपकी 10 से स्टार्ट हो रही है, ये आपके 23 है। 23 के 2 में 0 1 2, अब देखो ये 2 है ना, ये पहले 0 थी, ये 1 की वैल्यू, ये 2। अब 23 के 2 में देखा तो क्या है? 36 55। क्या है? 36 55। आपने यहाँ पे लिख दिया 36 55। मेंटीसा में लिखा इज इक्वल टू 36 55। क्यों? आपने 23 के 2 में देखा, ये मीन्स के 23 के 2 में देखा है, तो आपके पास है 36 55, आगे 9 है, मीन्स के डिफरेंस 9 में चेक करना है। जब आपने यहाँ पे 23 के 2 में देखा तो इसी लाइन के एंड पे जाएंगे, ये जो आपके पास लिखे। अब ये आपके पास 0 से नहीं, ये 1 से स्टार्ट होता है 9 तक। ये आप अगर देखा जाए तो ये आपके पास 17 है, 9 है 17। तो आपने यहाँ पे 36 55 + 17 इसका लिखा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास के वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने लिखा कि 232.92 इज़ इक्वल टू 2.3672। अब ये किस तरह आया है? ये आपने करैक्टर लिखना है। सबसे पहले ये आपके पास करैक्टर 2 पॉइंट ये वाला 3672 लिख देंगे, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको टेबल का थोड़ा सा बताती हूँ। देखो ये आपके पास टेबल है ना, ठीक है, लॉग। अब ये वैल्यूज़ 10 से 11 ये आगे यहाँ तक स्टार्ट हो रही है, ये आपके पास ये 99 तक इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। फिर इसी तरह एंटी लॉग की वैल्यूज़ भी हैं। आपने सबसे पहले लॉग मालूम करना है। जो आपके पास 2 नंबर होंगे उन 2 नंबर्स को यहाँ में चेक करेंगे। जब यहाँ से चेक करेंगे तो आपने एक दफ़ा आराम से तसल्ली से चेक करना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कोई मिस्टेक ना हो जाए। पहले यहाँ ये जो वैल्यूज़ हैं ये 0 से स्टार्ट, अगर अबिल फ़र्ज़ आपके पास आता है 15 के 3 में देखें तो 0 1 2 3, 15 का 3 ये बन रहा है ना, कि ये 1 2 3 इस तरह नहीं करें। 15 का अगर होता है 10 के 6 में तो 0 1 2 3 4 5 6, ये 12 के अगर 6 में देखना है तो ये हमारे पास आता है। और आगे उसके डिफरेंस अगर 2 में है तो 1 2 2 ये डिफरेंस है। ये देखो ऊपर ये काउंटिंग में लिखा हुआ है, तो ये 0 से 9 तक है, और आगे इसका मेन डिफरेंस है 1 से 9 तक है। ये आपने आराम से तसल्ली से देखना है। ठीक है, फिर मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। देखिए आपके पास एक सवाल था, ये इसको आपने राउंड ऑफ किया तो ये पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, तो आपके पास एक्सपोनेंट +2 आ रहा है। जो एक्सपोनेंट आता है ये आपके पास करैक्टर कहलाता है। जो भी आपके पास एक्सपोनेंट की पावर आएगी, 10 की पावर आएगी, वो आपके पास करैक्टर होगा। वो करैक्टर लिखा, उसके बाद आपने मेंटीसा मालूम करना है। मेंटीसा किस तरह मालूम करना है? आपने कि जो सवाल होता है उसी को आपने देखना है। 23 के 2 में देखना है, उसके बाद मेन डिफरेंस 9 में देखना है। 23 के 2 में देखा है तो आपके पास आया है 23 के 2 में देखा है तो आपके पास आया 36 55, और आगे उसका मेन डिफरेंस चेक किया तो +17 लिख देंगे। यहाँ पे हमेशा प्लस लिखेंगे। 9 में चेक किया तो 17 है, इन दोनों को प्लस किया तो 36 72 आ गया। तो फिर आपने लिखना है लॉग 232.92, ये लिखेंगे आपके पास क्या इज़ इक्वल टू
ये करैक्टर, सबसे पहले टू करैक्टर लिखेंगे, करैक्टर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 3672 लिख देंगे। इसी तरह आपके पास दूसरा सवाल है 29.326। अब राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट 2 यहाँ चला जाएगा। इन दो पॉइंट के दरमियान एक वैल्यू आ रही है तो 2.93 ये वैल्यू है, तो आपने इसका 10⁻1 लिख दिया तो 1 आपके पास करैक्टर हो गया है। आप देखो 29 के 3 में देखना है, 29 के 3 में देखा है तो आपके पास 4669 आया है 29 के 3 में, और आगे मेन डिफरेंस 3 में चेक किया तो 4 आया है, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया, लॉग लिया। आप देखो करैक्टर पहले लिखा, पॉइंट के बाद ये वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, देखो 0.3 ये आप पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में 4 वैल्यूज़ आ रही है तो आपने लिखा है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब करैक्टर हमेशा 4 है और ये पॉजिटिव ही लिखेंगे, 4 करैक्टर आ गया। अब मेंटिसा के साथ चेक करेंगे, अब ये 32 है ना, तो आपने क्या करना है 32 के, अब ये सवाल होता था, अब यह पॉइंट राउंड ऑफ करने से पहले यानी कि जैसे कि आपने यहाँ पे 23 के 2 में देखा था, इसी तरह यहाँ पे आप 32 के 0 में चेक करें, क्योंकि वो 10 से स्टार्ट हो रही है, 0 से कोई वैल्यू स्टार्ट नहीं होती लॉग की, ठीक है। तो आपने 32 है, कोई चीज़ नहीं तो मीन्स कि 0 है, 32 के 0 में चेक करना है। ये देखिए आपके पास ये 30, 31, 32, ये 32 के 0 में चेक किया तो 50.51 आया, ठीक है। 32 के 0 में चेक किया है तो 51 आया, तो ये आपने लिखा 30 के 0 में चेक किया तो 51 आया। अब देखो अगर आगे देखा जाए तो 30 के 0 में और आगे डिफरेंस भी 0 है, लेकिन हमने कहा था कि जो डिफरेंस है हमारे पास वो 1 से स्टार्ट 0 से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए 30 के 0 में देखा जो आया तो वही हमारे पास आंसर आता है। अब देखो यहाँ पे करैक्टर 4 था तो 4.50 और 51 लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है 0.3 to 3.2 करेंगे, 1 करैक्टर आ जाएगा। फिर वही बात है 32 के 0 में और आगे डिफरेंस 6 में चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करैक्टर लॉग में करैक्टर लिख के पॉइंट लगा के ये वाला आंसर लिखना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं इफ़ लॉग 31.09 है, लॉग की ये वैल्यू गिवन है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये अब हमें वैल्यूज़, पहली वैल्यू है 3.109 है, फिर 310.9 है, फिर 0.003 ये है, फिर इन चारों की हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है और हमें लॉग की वैल्यू गिवन कर दी है, ठीक है, विदाउट यूजिंग टेबल। हमने अब टेबल को यूज़ नहीं करना और हमने इनकी वैल्यूज़ को मालूम करना है। अच्छा आप देखिए इस सवाल में अब 31.09 था तो ये हमारे पास करैक्टर आते हैं, वो कैसे, जब हमारा पॉइंट यहाँ पे आया तो एक करैक्टर हमारे पास आ रहा था, 1 करैक्टर आ गया तो आगे 49.26 आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक ही 3.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम खुद से कोई 0 नहीं लगा सकते, पॉइंट यहाँ पे ही रहेगा, तो मीन्स कि अब हमारा करैक्टर यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब 0 करैक्टर है, अब ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, देखो ये जब हमारे पास यहाँ पे गया तो ये 2 वैल्यूज़ बीच में आ रही है तो हमारा करैक्टर 2 आ गया। अब ये जो है ये जब यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास 3 करैक्टर आ जाएगा, जब ये 0 यहाँ पे जाएगा तो ये हमारे पास 1 करैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करें, अब ये 0 था तो 0 लिखा, ये पॉजिटिव 2 था, अब ये देखो ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए ऊपर बार लगा देते, ये भी 0 था, यहाँ पे स्टार्ट में 0 तो नेगेटिव है तो ऊपर बार लगा दी, ठीक है। आगे 49.26 एज इट इज़ लिख दी। उसने हमें बोला था कि फाइंड दी वैल्यूज़ विदाउट टेबल, टेबल के बगैर आपने मालूम करनी है। आपने करैक्टर लिखे थे, करैक्टर आपने लिखना ज़रूरी होता है, करैक्टर इसका देखना है 0 आ रहा है, इसका करैक्टर आपके पास देखो यहाँ पे आता है तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जब इसका लेके जाएंगे तो 3 आ रहा है तो 3 बार आएगा, मीन्स कि ये नेगेटिव था। जब यहाँ से यहाँ पे 0 आएगा तो 1 वैल्यू आ रही है तो ये भी आपके पास 1 बार में आ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम। अब नंबर मालूम करने कॉमन लॉगरिथम ये 3.5621 एंड 1 बार .7427। अब बार आगे मीन्स के नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा देखें हमारे पास पहले हमने पार्ट सेकंड वाला किया हुआ है 1.7427। अब करैक्टर हमारे पास 1 बार है, मीन्स के नेगेटिव है, मेंटिसा 7427, ये चीज़ें हमारे पास मेंटिसा में गिवन थी, ठीक है। तो एंटी लॉग ले लेंगे। अब एंटी लॉग हमने किस तरह लेना है, अच्छा ये देखें अब हमने क्या किया, जब हमारे पास हमने इस चीज़ का करैक्टर भी मालूम कर लिया, ये आगे वाली चीज़ मेंटिसा थी, ये हमारे पास करैक्टर आ गया, करैक्टर आ गया हमारे पास। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, ये चीज़ हमें गिवन थे, अब हमने इसका एंटी लॉग लेना होता है अगली वाली चीज़ का 7427। 74 के 2 में चेक करना है और फिर आगे उसके डिफरेंस 7 में, 74 के 2 में चेक किया तो 5521 आया और आगे डिफरेंस 7 में चेक किया तो 9 आया, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया था, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये हमारे पास आंसर आया है तो देखें अब ये हमने किस तरह इसको हल कर लिया है, ठीक है। मैं अब आपको एक दफ़ा एंटी लॉग टेबल से बता देती हूँ। देखिए ये टेबल हमारे पास लॉगरिथम था, ये टेबल हमारे पास एंटी लॉग है। यहाँ पे सवाल था हमारे पास 74 के
टू में चेक करना था। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये 74 है, 74 0 1 2 55 21 आया था। 74 के मैंने जब टू में चेक किया है तो 55 21 आया, तो फिर उसके आगे डिफरेंस 7 में चेक किया तो 3 6 और 7 में चेक किया तो डिफरेंस मेरे पास 9 आया। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया है, तो इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास ये आंसर आया है। ठीक है। अच्छा अब देखो ये 1 बार थी ना, 1 बार का मतलब एक ज़ीरो है, तो हमने 0 पॉइंट ये करेक्टर की हमने वैल्यू लिखी थी। ठीक है। अब पॉजिटिव है तो इसका देखो करेक्टर वही बात है, इधर ये तो 1 करेक्टर आ गया। 56 के 2 में देखेंगे, फिर आगे डिफरेंस 1 में देखेंगे तो इनको प्लस करेंगे। ये चीज़ हमारे पास अगली मेंटीसा होती है, ये करेक्टर होता है। ठीक है। इनको देखेंगे, इनके चेक करेंगे तो देखो एंटी लॉग लिया तो 56 के 2 में देखा है तो हमारे पास 36 48 आया है। अगर डिफरेंस 1 में चेक किया तो ये चीज़ आ गया। अच्छा अब देखो हमारे पास यहाँ पे करेक्टर 1 आया था, करेक्टर वहाँ पे 1 था तो पॉजिटिव था तो हमने 0 लिखा था। अब यहाँ पे करेक्टर 1 आ गया है तो हमने, ठीक है, इनको प्लस का, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और में हमें क्या करें, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉग बेस में 381 इज इक्वल टू एल। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी कि इन सवालों को किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है और इनकी रिप्लेसमेंट्स को चेंज करके अननोन वैल्यूज़ की मालूम करेंगे। आपने सबसे पहले लिखना है कि फर्स्ट वी विल राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। ये जो आपके पास गिवन है इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की चीज़ में लिखना है। ठीक है। अब देखो लॉग बेस में 3 है इज 81 इज इक्वल टू एल है, तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है, ठीक है, इसकी पावर में हमारे पास क्या जगह एल आ जाएगा इज़ इक्वल टू 81। ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जो चीज़ हमारे पास पावर में होती है वो स्टार्ट में चली जाती है। ठीक है। तो अब देखो हमने इसको क्या किया, 3 की पावर एल ये चीज़ इज़ इक्वल टू 81 किया। 3 की पावर एल इज़ इक्वल टू, अब 381 का एलसीएम लिया हमने तो 3 जो वो 4 टाइम्स आ रहे हैं, इन दोनों बेसिस सेम हो गई हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल है। ठीक है। दोनों बेसिस सेम आ गई है तो इसका मतलब है कि एल इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। इसका नेक्स्ट है 10 की पावर p इज़ इक्वल टू 40। अब 10 की पावर p इसका मतलब है, अब यहाँ पे लॉग लिया था, यहाँ पे लॉग नहीं, तो हम खुद लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 10 की पावर p इज़ इक्वल टू लॉग 40। यहाँ पे सवाल में गिवन था, यहाँ पे सवाल में गिवन नहीं है तो दोनों साइड पे ले लिया हमने। अब p स्टार्ट में आ गया, p log 10 आ गया इज़ इक्वल टू log 40 आ गया। log 10 कैलकुलेटर से लेंगे आप लोग, यहाँ पे 10 देखेंगे टेबल से तो 1 की वैल्यू और log 40 की 1.6020। ठीक है। ये log 40 की वैल्यू है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, log प्रेस करके फिर 40 लिखेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर p 1 को मल्टीप्लाई 1 तो फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर लॉग बेस में a 6 इज़ इक्वल टू 0.5, a की पावर में लिखेंगे 0.5 इज़ इक्वल टू 6, पावर पॉइंट ख़त्म करेंगे 10 आ जाएगा, कटिंग करेंगे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा। तो a की पावर हमारे पास 1/2 आ जाएगी, 6 ऐसे ही देगा। अब यहाँ पे 1/2 है तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे ये और ये चीज़ आपस में काट गए तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया, तो a हमारे पास 36 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है log 5n इज़ इक्वल टू 2, 5 के ऊपर ये 2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू n आ जाएगा, 25 इज़ इक्वल टू n तो n इज़ इक्वल टू 25 हमारे पास आ जाता है। ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं, मैं इवेलुएट log 2 1/128। ठीक है। आपके पास ये लिखा लेट log 2 1/128 इज़ इक्वल टू, आपने इसको x के इक्वल ले लिया। अब x के जब आपने इसको चीज़ को इक्वल लिया तो ये 2 है, ये x इसके ऊपर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/128 आ जाएगा। 2 की पावर इसी तरह 128 का आप लोग एलसीएम लेंगे तो 2 जो है वो 7 टाइम्स आ जाएंगे x। तो ये आप देखो 2 की पावर x लिखा रहने देंगे, ये जो 2 की पावर 7 है जब ये ऊपर चली जाएगी 2 तो ये पावर इसकी -7 बन जाएगी, तो ये 2 की पावर -7 आ जाएगी। अब ये 2 और 2 सेम हो गए तो x इज़ इक्वल टू -7 आ जाएगा। ठीक है। बेसिस आर इक्वल तो पावर्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है। अच्छा देखो एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, log 2 1/128 था, इसको हमने x के इक्वल ले लिया, x के इक्वल ले लिया तो जो ये चीज़ हमारे पास बेस थी और ये इसकी चीज़ पावर आ जाती है, इक्वल के बाद वाली ये पावर आ जाती है, पावर आ गई इज़ इक्वल टू 128 आ गया। ठीक है। अब हमने 2 के पावर x एज इट इज़ 128 का एलसीएम लिया, 2 जो है वो 7 टाइम्स आए तो 2 7 टाइम्स जो है वो ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर -7 आ जाएगा, तो 2 और 2 सेम हो गए तो x इज़ इक्वल टू -7 आ गया। दूसरा इसका पार्ट 2 है log 512 टू द बेस 2/2। ठीक है। log 512 है तो इसकी बेस 2/2 है, इसको हमने x के इक्वल सपोज कर लिया। अब 2/2 की पावर x ले ली और ये आगे 512 आ गया। 512 का आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है, ये 2 एज इट इज़ लिखेंगे आप लोग,
ये 2 की पावर, अब ये 1/2 है, इसकी होल पावर x आ गई, क्योंकि ये इसकी पावर अंडर रूट की 1/2 थी, इज इक्वल टू 2 जो है वो 9 टाइम आ गए। उसके बाद देखो जब ये 9 टाइम आए हमारे पास, देखो ये 2 की पावर 1 है और ये 1/2 है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आपने लिखा 1 प्लस 1/2, 2 इसका एलसीएम आ गया, ये 1 को मल्टीप्लाई करें, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स आता है तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 के 2 1 ज़ा 2, 1 आता है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। इन दोनों के पावर्स को ऐड किया तो 3/2 होल पावर x आ गया इज इक्वल टू 9 आ गया। अच्छा, अब ये 2 था और ये इसकी पावर 3x/2 था, अब ये 2 9 टाइम्स है, बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर्स भी सेम हो जाती हैं। तो यहाँ पे इनकी बेशक कटिंग कर दो, कटिंग नहीं कर रहे तो इसी तरह छोड़ दो ने, तो 3/2x, ये वाला 3x/2 इज इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 18 आया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू को मालूम करना है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, log x बेस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, log x बेस 2 इज इक्वल टू 5 था, 2 के ऊपर ये 5 आ जाएगा इज इक्वल टू x आ जाएगा, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो x इज इक्वल टू 32 हमारे पास आंसर आ जाता है। फिर log 9 बेस 81 इज इक्वल टू x है, तो 81 की पावर x आ जाए इज इक्वल टू 9, 81 का क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो 9 स्क्वायर आ जाएगा, 9 स्क्वायर होल पावर x इज इक्वल टू 9, फिर 9 2x इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9, तो 2x इज इक्वल टू 1, जब कोई पावर इसका मतलब है 1 है तो 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, सब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है log 8 बेस 64 इज इक्वल टू x/2, 64 की पावर हमने x/2 ली थी इज इक्वल टू 8 कर दिया, 64 का एलसीएम लिया तो 8 2 टाइम्स आ जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय x/2, 2 और 2 की कटिंग होगी, हमारे पास x की पावर 8 की पावर x बच गए, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 8 रह गया। तो 8 की पावर कुछ भी इसका मतलब है 1 है, तो बेसिस सेम हो गए तो पावर्स भी इक्वल होती है, तो x इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट है log x बेस 3 इज इक्वल टू 4, 3 की पावर ये वाला 4 आ जाएगा इज इक्वल टू x, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, तो x इज इक्वल टू 81 हमारे पास आंसर आ गया। तो आज हमने 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, तो कल इंशाल्लाह से हम लोग 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैप्टर 3 इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी सा है, समझने की बात है, और 3.1 और 3.2 इंतहाई ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, और वैसे तो बेसिकली तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5 तो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये सवाल आने चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।